नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल DS न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अध्यक्ष चौधरी साहब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। संगठन ने किसानों को कर्ज मुक्त करने, वृद्धा विधवा पेंशन को 3000 रुपए करने और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों की लूट, सरकारी अस्पतालों की बदहाली, ई रिक्शा चालकों के उत्पीड़न और बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश की आवाज उठाई। मोर्चा ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। आज हम डीएम कार्यालय मुजफ्फरनगर आए थे और हम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब किसानों के बीच आए थे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने ज्ञापन दिया 7 सूत्रीय मांगों का, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम। हमारी जो एक मांग है वो ये है कि जैसे उद्योगपतियों का कर्जा राहत के रूप में माफ किया जा रहा, ऐसे ही किसान को भी कर्जा मुक्त किया जाए। दूसरी मांग है हमारी, ये जो आज प्राइवेट स्कूलों में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है, लूट के अड्डे बन गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल भी और स्कूल भी। तो शिक्षा के मंदिरों में जो है ये काम नहीं होना चाहिए कि लूट के अड्डे नहीं बनने चाहिए। और क्या नाम, सरकारी स्कूलों पे सरकार ध्यान दे, सरकारी अस्पतालों पे सरकार ध्यान दे और ये प्राइवेट में जो लूट हो रही है इसे बंद करे सरकार। देखिए, ये जो है आज क्रांति सेना द्वारा, भारतीय किसान यूनियन द्वारा और अन्य जो संगठन है उनके द्वारा ज्ञापन दिए गए, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर, उनकी ड्रेस को लेकर आदि को लेकर ये समस्या से अवगत कराया गया है कि मनमानी फीस वसूली जा रही है, एडमिशन फीस ली जा रही है, बिल्डिंग फीस ली जा रही है। तो इसको लेकर माननीय जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्लाईवुड इंडस्ट्रीज स्थापित करने, आवारा गौवंशों पर नियंत्रण और किसानों को 10 घंटे बिजली की मांग की गई। पूर्वालियान में मिनी स्टेडियम, DDA टैक्स की जाँच और कीटनाशकों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और झोला छाप डॉक्टरों पर रोक की मांग भी जोर शोर से उठी। देखो, किसानों का बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। कहो कि साल भर उसे कार्य करने का जब भी मौका मिलेगा जब वो अपनी गन्ने की फसल इस समय तैयार करेगा। इसलिए आज हमने बहुत कम संख्या में एक ज्ञापन दिया, जो कि बहुत बड़ी किसानों की समस्या इस समय प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर को गन्ना किसानों की सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही, इस्मा द्वारा अनदेखी की जा रही। किसानों को उनके अनुसंधानों के अनुसार लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा रहा। तो गन्ना किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ के पॉपुलर की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने शुरू की है। इसमें हमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमें इसे बेचने के लिए हरियाणा जाना पड़ रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 पर लाएंगे। जब यहाँ का किसान इतनी बड़ी मात्रा में पॉपुलर तैयार करेगा और उसे बेचने के लिए दूसरे प्रदेश में जाएगा तो कहाँ से अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना महिला मोर्चा ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूलों पर अभिभावकों और शिक्षकों के शोषण का आरोप लगाया। स्कूलों पर 60% तक कमीशन लेकर महंगी किताबें और ड्रेस खरीदने को मजबूर करने, हर साल एडमिशन फीस वसूलने और शिक्षकों को कम वेतन देने जैसे गंभीर आरोप है। संगठन ने सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने की मांग की। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस मुद्दे पर डीएम के निर्देशानुसार BSA के साथ बैठक कर ठोस कदम उठाए जाए। देखिए, बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो गरीब भी हैं और वो हर साल स्कूलों में इतनी मनमानी चल रही है। कुछ स्कूलों के नाम है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी कि जो बच्चों की फीस के नाम पर वो वहाँ पर उगाही कर रहे हैं।
और क्या होता है कि जैसे बच्चे पास हो गए और 1-2 नंबर कम भी हो गया तो उसमें भी क्या करते हैं कि इतने पैसे लाओ तब आपको अगली क्लास में हम एडमिशन देंगे। अरे भाई जब तुम्हें अब इस तरीके से चलो ना, पैसे लेके अगर बच्चों को पढ़ाना ही है तो किसी दूसरे स्कूल में बिना पढ़ाए बच्चों को पैसे देके पास कराएंगे, तो ये थोड़ी तरीका बहुत ही गलत है। जहां पर टीचरों का भी शोषण हो रहा है, टीचरों को देंगे 7,000, साइन कराएंगे 15,000 पे, तो उनका भी शोषण हो रहा है। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि वहां पर बच्चों का भी शोषण ना हो, अभिभावकों का भी शोषण ना हो और वहाँ पे टीचर का, अध्यापिकाओं का शोषण ना हो। हम लोगों ने ये ज्ञापन माननीय डीएम साहब को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। जो आजकल ये स्कूलों में मनमानी चल रही है कि एक तो फीस हर बार इतनी ज्यादा बढ़ाई जा रही है, दूसरा बच्चों के जो है हर बार एडमिशन पे फीस लेते हैं, अगली क्लास में जाने पे एडमिशन फीस लेते हैं ये लोग। तीसरा है कि बच्चे मतलब उन लोगों का एक दुकान पेट है कि हम लोगों को उसी दुकान से बुक्स लेनी है, उसी दुकान से हमें ड्रेस लेनी है, तो ये भी उत्पीड़न का मामला है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में 17 मार्च को मस्जिद के बाहर हुई मारपीट के बाद चांद की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। मंगलवार को आरोपित पक्ष की महिलाएं एसएसपी ऑफिस पहुंची और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। गुलिस्ता ने कहा कि उनके पति बाबर बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। महिलाओं ने दावा किया कि दूसरा पक्ष पहले से घात लगाया था। समा ने चेतावनी दी कि इंसाफ न मिला तो वह जहर खा लेंगी। महिलाओं ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला यह है कि मस्जिद से आ रहे थे पढ़ के नमाज, 3 भाई थे, 3-4 भाई नमाज पढ़ के आ रहे थे और ऊपर उन्होंने आते ही उन पर हमला कर दिया। और जो वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे वो कैमरे भी उन्होंने पहले के पहले ही डिलीट करवा दिए, बंद करवा दिए, जो उसमें वीडियो ना आए, और लाठी डंडों के साथ उन्होंने वार किया उनके मस्जिद से निकलते ही। हमारी सुनवाई हो ना रही बिल्कुल भी। हमारे घर के जितने भी मर्द है सारे के सारे जेल में डाल रखे, हमारे अब्बू जी, देवर, 6 आदमी हमारे सारे घर के, और एक को छोड़ रखा। उन्हें भी धमकी दे रखी, बिल्कुल घर से बाहर निकलना भारी हो रहा उन्हें। हम ये चाहते हमारा सुनवाई हो गए, हमारा ना केस दर्ज हो रहा। हमारे आदमी इतनी सीरियस है, हमारे कहीं से हम सारे जगह चले गए, हम यहाँ भी आ गए, हम भोपे थाने चले गए, सारे जगह चले गए, लेकिन हमारी सुनवाई हो ना रही कहीं से कहीं तक भी। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी सुनवाई हो ना, हम जहर खा के मर जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मुजफ्फरनगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। लालची देवर भंवर सिंह ने भाभी सरोज की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर रजवाहे में फेंक दिया। सोने के कुंडलों के लालच में हुई इस वारदात का खुलासा गांव के सीसीटीवी फुटेज से हुआ। सिखेड़ा थाना पुलिस ने 3 दिन की तलाश के बाद मेरठ के सरधना इलाके के रजवाहे से शव बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हमारी भाभी थी, हमारे ताऊ के बेटे की वाइफ थी। वो दैनिक की तरह, रोज की तरह अपने घर का काम निपटा कर सुबह लगभग 8 सवा 8 बजे करीब पशुओं का चारा लेने के लिए गई थी। तो वहीं हमारे ही परिवार का एक खानदान का, हमारे भंवर सिंह, वो बैठा हुआ था। तो उसने उसको बातचीत के बहाने किसी भी तरीके से वो अपने उसको घर में ले गया और घर में जाकर उसकी गला दबाकर उसकी हत्या करके शव को बोरी में भर के और मोटरसाइकिल पर रख के जो पास में हमारे राजवाह, उस राजवाह में उसने उसको डाल दिया। जब वो कई घंटे बाद भी अपने घर नहीं गई तो उसको ढूंढना शुरू किया। तो गांव के 2 लोगों ने बताया कि वो तो भंवर सिंह से बात कर रही थी। तो भंवर सिंह से हमने पहले पूछा, पहले तो उसने डिनाई किया, लेकिन फिर हमने आसपास के कैमरे चेक किए तो हमारे कैमरे में आया कि भंवर सिंह एक अपनी बाइक पे बोरी में कुछ बहुत बड़ा सामान लेकर जा रहा है। वो कैमरा दिखाकर भंवर सिंह से हमने कहा कि भाई ये तू क्या चीज़ लेकर जा रहा है, तो वो बौखला गया। जब हमने सख्ताई से उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं ये इनकी डेड बॉडी को राजभाई में डाल कर आया हूँ। थाना सिखेड़ा क्षेत्र के दौलतपुर गांव में 2 दिन पहले एक महिला की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। आज उस महिला का शव थाना सरधना के रजवाहे के पास से एक बोरे में बरामद हुई है। घर वालों की तहरीर पर तुरंत हत्या का मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है और दौलतपुर गांव में जो आसपास के सीसीटीवी कैमरा है उसकी मदद से जो अपराधी है उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। मुजफ्फरनगर में मीनाक्षी चौक पर देर रात एक मामूली विवाद ने हिंसक मारपीट का रूप ले लिया। 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लात, घूंसे और थप्पड़ों से हमला किया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि कई आरोपी फरार हो गए। विवाद का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस पूछताछ कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में 13 अप्रैल को एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पड़ोसी युवक ने दोपहर 3:30 बजे किशोरी को घर में अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की चीख सुनकर पहुंची पड़ोसी महिला ने आरोपी की मां को बुलाया, जो उसे ले गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने धमकी दी और बेल्ट से मारा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है कि उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। अम्मी अब्बू जंगल गए हुए थे, तो वो छत से आया और आके अंदर कमरे में चला गया। मैंने देखा उसे, मैं गई अंदर तो कहने लगा अंदर आ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही, तू अपने घर जा, वरना मैं तुम्हारे अब्बू से बता दूंगी। उसने मुझे अंदर खींच लिया और फिर मेरे साथ गलत काम किया, तो मैंने चीख मार दी। तो तभी फौरन पड़ोसी हैं वो आ गए। तो पड़ोसी जो बराबर वाले, उसकी लड़के की चाची है, वो एकदम उस लड़के की अम्मी को बुला के लेके आई फौरन, और उसकी अम्मी उसे लड़के को अंदर कमरे में से खींच के और घर ले गई। फिर बेल्ट मारी उसने चलते चलते भी लड़के ने मेरे, बहुत जोर से। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल उसे सजा दी जाए। मुजफ्फरनगर के खतौली में गंग नहर पर एक बड़ा हादसा टल गया। मंगलवार को एक मारुति वैन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, लेकिन गनीमत रही कि ये पानी तक नहीं पहुंची और पटरी पर रुक गई। वैन में सवार फूलत गांव के कटा उर्फ कटार और नईम बाल बाल बच गए। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर दोनों को सुरक्षित निकाला और क्रेन की मदद से वैन को बाहर निकलवाया गया। चश्मदीदों के मुताबिक वैन में सब्जियां भरी थी और तेज गति के कारण यह हादसा हुआ। गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी और इन्होंने खाना खाया और खाने के बाद ये लेके चलने के बाद ये तुरंत नहर में दिखाई पड़ी। मैं गाड़ी देखी खड़ी हुई, और ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करके ले गए। अब इन्होंने यहाँ पे लंच करा या क्या करा वो उनको पता है। नहर से बच गई है, नहर पे कंधे पे जाके खड़ी हो गई, नहर में गिर नहीं पाई। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली का चार्ज मंगलवार को अंडर ट्रेनिंग आईपीएस राजेश धुनावत ने संभाल लिया। इंस्पेक्टर अक्षय शर्मा के सहारनपुर तबादले के बाद एसएसपी ने चरथावल थाने में प्रशिक्षण ले रहे राजेश धुनावत को यह जिम्मेदारी सौंपी। चार्ज लेते ही उन्होंने कोतवाली के रिकॉर्ड रूम, साइबर सेल, आईजीआरएस सेल, आवासीय परिसर और जब्त वाहनों का निरीक्षण किया। नए प्रभारी से कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद है और उनके प्रशिक्षण को देखते हुए प्रशासन को सकारात्मक बदलाव की अपेक्षा है। मुजफ्फरनगर के तीर्थ स्थल शुक्रताल स्थित सुखदेव आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी उमानंद महाराज ने स्वामी कल्याण देव जिला अस्पताल में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाई। उन्होंने सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया से मुलाकात कर ये प्रस्ताव रखा। सीएमओ ने आश्वासन दिया कि शासन से अनुमति के लिए कदम उठाए जाएंगे। मंगलवार को ही स्वामी कल्याण देव युवा विकास समिति ने स्वामी कल्याण देव को भारत रत्न देने की मांग की थी। स्वामी कल्याण देव ने शिक्षा और समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया था। इस मांग से उनकी विरासत को और सम्मान मिलने की उम्मीद है। स्वामी ओमानंद जी महाराज आज हमारे यहाँ इस उद्देश्य से आए थे कि यहाँ पे वो चाहते हैं कि जैसे हमारे हॉस्पिटल का नाम जिला अस्पताल का स्वामी कल्याण देव जी के नाम पे है, तो वो चाहते हैं कि उनकी कोई प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो जाए। तो उन्होंने अपनी बात रखी है। हम लोग अपने माध्यम से शासन को इसके बारे में परमिशन लेते हैं। अगर शासन से कोई परमिशन मिलती है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में सनी देओल की नई फिल्म जाट को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हरियाणा के किसान नेता और ऑल इंडिया जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक गुड़मंडी से डीजे और ट्रैक्टर के साथ ग्रैंड प्लाजा सिनेमा घर पहुंचे। जाट महासभा के पदाधिकारियों और समर्थकों ने फिल्म का आनंद लिया। युद्धवीर सिंह ने कहा कि यह फिल्म उनकी संस्कृति को दर्शाती है। हाल ही में विवादित बयान के बाद माफी मांगने वाले युद्धवीर के समर्थकों का उत्साह बरकरार रहा। हमारी सरकार से अपील है कि इसको पूरी पिक्चर को पूरे देश में और प्रदेश में टैक्स फ्री किया जाए। इसमें समाज को एक बहुत बढ़िया संदेश दिया जा रहा है पिक्चर के माध्यम से कि किसान से ज़मीन कैसे एक एनेक्सेस बना के उसको हड़प किया जाता है किसान की ज़मीन को, और एक फौजी और एक जाट किस तरह से समाज के सेवा करता है, देश की सेवा करता है और देश के लिए वो बाहर भी ड्यूटी के बाहर भी आके अपना फर्ज को निभाता है। देखिए, आज ये मुजफ्फरनगर जिला जाट महासभा के द्वारा कार्यक्रम है और ये जो एक पिक्चर जो रिलीज हुई है उसका हमारे ग्रामीण परिवेश में एक क्रेज है लोगों का, क्योंकि दोनों जो मुख्य कलाकार हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं गांव से है
तो गांव के लोग एक नज़दीकी समझते हैं उन कलाकारों से। बाकी इंटरटेनमेंट तो होता ही है पिक्चरों के माध्यम से, और एक्स्ट्रा इसमें ये हो गया कि दोनों कलाकार गांव से जुड़े हुए हैं, उत्साहित हैं बच्चे, संगठन के लोग उत्साहित हैं। और उसी कड़ी में आज ये जिला जाट महासभा मुजफ्फरनगर ने कार्यक्रम रखा है कि पूरी जो जिले की कार्यकारिणी है वो एक साथ जो है इस पिक्चर को देखने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।